श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल बड़दास रघुनाथ छठ गोस्वामी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त राधा गोविंद ललिता विशाखा चंद्रपुरता चंगु विद्या चित्रा रंग देवी सुदेवी भूदेवी रुक्मणी देवी सत्यभामा देवी सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सनातन गोस्वामी प्रणाम के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा दीदी दंडवत प्रणाम। नीता दीदी कालिंदी दीदी दंडवत प्रणाम। दियान बाबा दंडवत प्रणाम। पुष्पा दीदी सचमित प्रभु गोस्वामी प्रभु सुधा दीदी चंद्र दीदी शिवानी दीदी बीना दीदी दीदी प्रवीणा दीदी गुलशन प्रभु जी तुलसी दीदी श्याम सुंदर प्रभु मंजरी दीदी मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम एंड सुमन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुनंदा दीदी और तुलसी दीदी मुकेश प्रभु और प्रभु जी हरे कृष्णा। तो आज बड़ी विशेष एकादशी, आज की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। कोई भक्तगण मोहिनी एकादशी की कुछ कथा गुणगान करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में, इसकी कथा, इसका वैशिष्ट्य? प्रभु जी आज ग्रुप में किसी ने डाली थी कथा, बहुत सुंदर, बताइए उसका। हाँ, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जरूर, आपका स्वागत है। जब युधिष्ठिर महाराज ने जब भगवान श्री कृष्ण को इस एकादशी का महात्म्य बताने के लिए कहा, तभी उन्होंने बोला कि ऋषिवर वशिष्ठ से प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा था कि ऐसे कौन से उत्तम दिन है कि जो दिन उपवास करके नहीं तो व्रत करने से सब पाप और दुखों का अंत हो जाएगा, ऐसे दिनों के बारे में मुझे बताइए। तब वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को जो कथा सुनाई थी, वही कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई। तो प्रभु रामचंद्र जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए वशिष्ठ मुनि ने ये वैशाख शुक्ल एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी की कथा सुनाई। तो ये कथा ऐसी है कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक नगर था, और उस नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था, और द्युतिमन नाम का एक चंद्रवंशी राजा वहां राज करता था। ये जो धनपाल थे बहुत ही धनवान थे, अपार धन अपार धान्य, ऐसे बहुत संपत्ति थी उनके पास, और वैसे ही वो धार्मिक भी थे और धर्मनिष्ठ भी थे। उन्होंने नगर जनों के लिए कई सारे अच्छे काम किए थे, जैसे कि तालाब खुदवाए थे, बगीचे बनवाए थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके 5 पुत्र थे, उसमें से एक दुष्टता बुद्धि नाम का जो उनका पुत्र था, वो बहुत ही पापी था। बहुत सारे पाप कर्म वो करता रहता था, और अपने इंद्रियों के समाधान के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए वेश्यागमन करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब गलत कर्म वो करता था। फिर भगवान, ब्राह्मण, अपने पूर्वज, फिर जो वरिष्ठ लोग थे, उम्र में जो बड़े लोग थे, अपने घर आए हुए मेहमान, सबका अनादर करता था। मतलब जितना भी दुष्कृत्य जो बोलते हैं, सब काम वो करता था, और अपने पिताजी की संपत्ति ऐसे ही कामों में उड़ा देता था। एक दिन क्या हुआ कि ये धनपाल ने उसको नगर में एक प्रसिद्ध वेश्या के साथ हाथ में हाथ डालते हुए घूमते हुए देखा। तो ये बड़े गुस्सा हो गए और इन्होंने उसको अपने घर से निकाल दिया। तो कुछ दिन तो वो अपने पास के जो उसके पास के जो आभूषण थे, जो कुछ थोड़ा सा पैसा था, वो खर्च करके कैसे कैसे दिन चलाया, और जितने टाइम उसके पास पैसे थे तब तक वो वेश्या भी उसके साथ रही। लेकिन जो दिन उनके पास के धन खत्म हो गया, तभी उसने क्या किया, वो वेश्या ने भी उसको छोड़ दिया। अब अभी भूख तो लगेगी, खर्च तो करना है, तो पैसा तो है नहीं, तो वो चोरी करने लगे। वो चोरी करते करते राजा के जो पुलिस थे वो उनको पकड़ते थे, लेकिन जब भी उनको पता चलता था कि ये धनपाल का पुत्र है, तो उसको छोड़ भी देते थे। तो ऐसे बहुत बार हुआ, लेकिन कितनी देर ऐसे चलेगा। तो एक बार क्या हुआ, लास्ट में मतलब जब भी उसकी हरकतें इतनी बढ़ गई कि वो इतना बेकाबू हो गया,
तो उसको पकड़ा पुलिस ने और बहुत पिटाई की और उसके कह दिया कि अभी तुम ये नगर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना होने के बाद भी अभी धनपाल जो थे उसके पिता ही थे, तो पुत्र के प्रेम में आकर उन्होंने उसको तो छुड़ा लिया, लेकिन नगर से तो वो बाहर हो गए थे, तो वो जंगल में चला गया और इधर उधर भटकता रहा। फिर अपना पेट पालने के लिए पशुओं का पक्षियों का हत्या करके उनका मांस खा के ऐसे कैसे कैसे वो दिन गुजर रहा था। और फिर उसका एक ये था, मतलब उसका क्या बोलेंगे, भाग्य बोलो नहीं तो कुछ भी बोलो, तो चलते चलते घूमते घूमते वो एक मुनि के आश्रम में आ गया। वहां ओ मुनि का नाम नहीं याद मुझे। मार्कंडेय नहीं कौंडिन्य कौंडिन्य कौन कौंडिन्य मुनि के पास। कौंडिन्य मुनि, हाँ तो कौंडिन्य। हाँ, तो कौंडिन्य मुनि तभी गंगा में स्नान करके आ रहे थे और उनके वस्त्रों से गंगाजल टपक रहा था, और वो जो गंगाजल की कुछ बूंदे जो थी, उसको वो बूंदों का स्पर्श ये पापी बच्चे को हो गया, और उसी क्षण उसके जो दुष्ट कर्म थे, जो पाप थे, उसका थोड़ा थोड़ा क्षय होने लगा। उसके मन में जो सब अज्ञान भरा हुआ था, अज्ञान के कारण ये सब दुष्ट कर्म वो करता था, वो अज्ञान दूर हो गया। फिर उसने क्या किया, उसने बहुत ही आदर पूर्वक ये मुनि को प्रणाम किया और उनको ही ये पापों से मुक्ति पाने का और ये दुर्दशा से बाहर निकलने का मार्ग पूछा, रास्ता पूछा कि आप ही मुझे बताइए कि मैं इससे कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो तभी कौंडिन्य मुनि ने कहा कि जो मैं कहता हूँ ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप वैसे मेरी बात सुनोगे और वैसा आचरण करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपको आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तभी मुनिवर ने उसको कहा कि ये मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो मोहिनी एकादशी है, इस एकादशी में आप व्रत कीजिए। ये एकादशी इतनी पावरफुल है कि मेरू पर्वत के इतना भी पापों का ढेर है तो वो भी उसको भी निष्काम कर देती है। तो मेरी बात मानो और इस एकादशी का व्रत करो। तो मुनिवर की बात तो उन्होंने मान ली, और जैसे उन्होंने कहा था, जो भी विधि उन्होंने बताया था, मुनिवर ने बताया था, उसी तरह से उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। और फिर उसके सब पाप, मतलब जैसे वो व्रत उसने किया तो उसके सब पाप नष्ट हो गए, और फिर उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और गरुड़ जी पर आरूढ़ होके वो वैकुंठ लोक चले गए। तो इतना ये मोहिनी एकादशी का महात्म्य है। ऐसे वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को बताया था, और यही कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को बताई। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो हमने सुना इस प्रकार से मोहिनी एकादशी में केवल व्रत करने मात्र से दृष्ट बुद्धि ने जितने भी पाप किए थे, चाहे वो पर स्त्री गमन, वैश्यागमन, मांसाहार, मदिरापान, चोरी, हत्या, पशुवध आदि, इन सब पापों से उसको मुक्ति मिल गई। पर उससे भी विशेष बात, पापों से मुक्ति तब मिली, एकादशी व्रत तब किया जब वैष्णव की कृपा हुई। इसलिए एकादशी वैष्णव कृपा होने से ही कोई एकादशी व्रत करेगा। वैष्णव कृपा कैसे हुई? कैसे हुई वैष्णव कृपा? वो ऋषि जा रहे थे, उनके वस्त्र का एक बूंद पानी पड़ गया। वैसे प्रभु जी ये भी है कि पिछले जन्म का उनका कुछ कर्म था, इसीलिए उनका दर्शन हुआ उसे। आश्रम में पहुंचे। अब हम लोग कई बार सोचते हैं हमारा पूर्व जन्म का कुछ कृति होगा, हमको कुछ मिला होगा, परंतु सच बात यह है, हमको अपने अंदर ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हमारी कोई ऐसी स्कृति बल नहीं है जो हमको कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान कर सके। ये वैष्णव और परम दयालु है, अहेतु कृपा करते रहते। हाँ, सुकृति बल से भी हमको वैष्णव संग, भगवत कृपा, मंदिर मठ आने का सौभाग्य मिलता है, ये बात सत्य है।
मगर भक्ति में आने के बाद हमेशा ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि मुझे अभिमान न हो कि मैं स्फूर्ति के बल से आ गया हूँ या अपनी स्फूर्ति के बल से टिका हुआ हूँ। ये बात हमको भूल जानी चाहिए। हमको बस इतनी ही बात याद रखनी चाहिए कि किसी वैष्णव ने, मेरे गुरुदेव ने, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, किसी ने तो मुझ पर अहेतु कृपा की, किसी ने तो मेरे लिए प्रार्थना की, किसी की चरण धूलि मुझे मिली, किसी ने महाप्रसाद ग्रहण किया, किसी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, या कुछ तो मुझे ऐसा कृपा हुआ, हेतु की कृपा, जिस कारण से आज मैं भजन थोड़ा बहुत या नाम थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। अगर मैं ये समझूंगा मेरे पूर्व जन्म की स्फूर्ति है या मेरा इस जन्म की स्फूर्ति है या मेरा भजन का बल है, तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये आप सब लोगों के लिए, बाकी नॉर्मल कथा प्रीचिंग प्रसार के लिए आप लोग बोल सकते हो स्फूर्ति बल चाहिए, मगर मेरे खुद के सीखने के लिए मुझे हमेशा अपने अंदर इस बात को स्टैम्प पेपर पर लिख करके छाप देना चाहिए हृदय में कि भाई केवल वैष्णव कृपा से ही मैं जो भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, मेरे खुद के बल और स्फूर्ति में कोई बल नहीं। ठीक है, अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि हम एक सेकंड के लिए भी भगवत नाम तक उच्चारण कर सके। हमने ऐसे ऐसे जीवन में देखे हैं जिनको जबरदस्ती बोलते हैं एक बार नाम लो, एक बार नाम नहीं ले पाते, मृत्यु के समय भी नहीं उच्चारण हो पाता है, भगवत नाम नहीं उच्चारण हो पाता। ऐसे ऐसे भले ही संसार के दृष्टिकोण से अच्छे आदमी रहे होंगे, और हम लोग अगर थोड़ा किसी कारण से 1 माला 2 माला कर पा रहे हैं, कोई एकादशी व्रत कर पा रहा है, बहुत अहेतु कृपा किसी वैष्णव की है। हमने कुछ तो, किसी वैष्णव ने हम पर कुछ कृपा करी है अहेतु की, वो भी मेरे किसी बल के कारण नहीं, और बड़े ही विरले इसको कर पाते हैं, एकादशी व्रत को ठीक से कर पाते हैं और नाम आदि कर पाते हैं। और जो कर पाते हैं बड़े सौभाग्यशाली है। इस कलह के युग में, कलयुग में, जो कि आगे आगे और भी घनघोर होने वाला है, हमको एक मौका मिला है भगवत धाम जाने का, उसको हम किसी भी हालत में न खोएं। भले ही मुझे अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े, मगर मैं भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। बाकी धन संपदा पुत्र परिवार तो कहना ही क्या। इसलिए वैष्णव कृपा हुई, फिर एकादशी की कृपा हुई, माधव तिथि भक्ति जननी माधव की कृपा से और एकादशी की कृपा से और वैष्णव कृपा से इतना बड़ा दृष्ट बुद्धि, इतना पापी दुराचारी व्यक्ति भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। उसको कोई बड़ा राजपाट नहीं मिला, स्वर्ग आदि नहीं मिला, भगवत धाम प्राप्त हो गया। तो ये शिक्षा हमको महाराज वशिष्ठ रामचंद्र जी से ही कहते हैं, आप तो कौन सा आपको पुण्य करने की, कौन सा व्रत आपको करने की आवश्यकता है, परंतु आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं जन समुदाय के लिए, इन कलयुग के जीवों के लिए, समस्त जीवों के लिए। इसलिए उनके कल्याण के लिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए मैं उत्तर दे रहा हूँ। सेम युधिष्ठिर महाराज भी हम सब जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए हम सब किसी भी अवस्था में, कैसी भी अवस्था में इस एकादशी व्रत का पालन करें। पिछली एकादशी को हम लोग कथा कर रहे थे जलगांव में, विवाह समापन के बाद डॉक्टर तुषार के, तब सबने प्रॉमिस किया था कथा में अभी आएंगे रोज, परंतु जैसे हमारे महाराज जी बोलते हैं, नरेंद्र महाराज जी क्या बोलते हैं, एक कथा बोलते थे, कथा नहीं एक लाइन बोलते थे, आया था हरि भजन को, कल उनका व्यास पूजा है तो मुझे उनका ध्यान आ रहा, आज प्रणाम भी किया मैं उनको सुबह सुबह। कहते थे आया था हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इस जगत में हम लोग आए तो हरि भजन करने के लिए, हरि भजन करने के लिए आए तो हरि भजन करो, क्योंकि गर्भ के अंदर हम प्रार्थना निरंतर करते हैं, मैं बाहर आकर के भजन करूंगा, नहीं तो दोबारा माता के गर्भ में आना पड़ेगा, 9 महीने तक यहाँ रहना पड़ेगा, बड़ा कष्टकारी है। जन्म बड़ा कष्टकारी है, मृत्यु उससे भी अधिक कष्टकारी है, बुढ़ापा तो कहना ही क्या, और ऊपर से बीमारी अगर लग गई तो फिर क्या बताएं कितना कष्ट। कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, सुंदर हो, शक्तिशाली हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको आने वाली है, और ये बड़ा कष्टकारी है।
इससे बड़ी प्रार्थना करते हैं, भगवान बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। पर बाहर आते ही मीठे लागे दाम, दाम महाराज बोलते हैं, दाम मतलब पैसा, पैसा हमको बड़ा आकर्षण करता है, पैसा बड़ा आकर्षित करता है। थोड़ा सा 10 मिनट और दुकान खुली रखूंगा तो और 10 रुपए कमा लूंगा, क्यों नाम करूंगा। थोड़ा कहीं और कुछ भोग में लग जाता हूँ, थोड़ा गप्पे मारूंगा रिश्तेदारों के साथ, मेरा संबंध अधिक प्रगाढ़ होगा। ये इस टाइम कथा करने का क्या मतलब है। इस चक्कर में माया तो किसी की हुई नहीं संसार में, भगवान का नाम मिला नहीं, दुविधा में दोनों गए, न माया मिला न राम मिला। माया तो माया है, वो तो छाया है, वो तो किसी को मिल नहीं सकती। हाँ, हमारे श्रीधर महाराज जी वर्णन करते हैं ना, एक आदमी की 4 पत्नियां थी। याद है वो कहानी किसी को? श्रीधर महाराज जी हमेशा हाँ भागवत प्रभु जी, बताइए। वो बोलते कि एक राजा था, उसकी 3 पत्नियां थी आई गेस। तो एक पत्नी थी जिनको वो कभी भी पूछते नहीं थे कि क्या है, क्या हाल चाल है, कुछ भी। फिर दूसरी पत्नी थी, उनको कभी कभी वो पूछ लेते थे कि क्या है। और तीसरी पत्नी, जब भी वो राजा भ्रमण पे जाते थे तो वो हर पल उनको साथ लेके जाते थे, पूरी प्रजा को दिखाते थे कि ये मेरी पत्नी है, ऐसे करके। तो जो तीनों पत्नियां हैं, वो फर्स्ट जो हुई वो नाम जप या भगवान का नाम कीर्तन, अच्छे सत्कर्म, ये सब हुआ। जो दूसरी पत्नी है वो पति पुत्र, मतलब जो हमारे रियल रिलेटिव हुए वो हुए। और जो थर्ड है वो पैसा धन ये सब हुआ। तो जब उनके कुछ ऐसा हुआ कि उनके मरने की बारी आई, तो अ, अ, वो अपनी थर्ड पत्नी से पूछे कि तुम मेरे साथ यहाँ से जाओ, मतलब मेरे साथ चलोगी। तो उनकी जो थर्ड पत्नी थी, जिसको वो सबको दिखाया करते थे, तो वो बोली कि आपके जाते ही मैं दूसरे के घर चली जाऊंगी, मुझे क्या जरूरत है, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। मतलब धन तुरंत ही आपसे छूट के किसी और के हाथ में जाने के लिए रेडी है। और जो दूसरी पत्नी थी, जिसका वो कभी कभार ख्याल कर लेते थे, तो जैसे पुत्र परिवार हो गया, तो उसको पूछे कि तुम तो मेरे साथ चलोगी। तो वो बोलती है कि अब बस मैं दरवाजे तक चलूंगी, इससे आगे मैं आपके साथ नहीं चल सकती। उसके बाद आपको अकेले जाना है। तो उनको बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद थर्ड पत्नी से पूछते हैं, जो उनके भगवान के नाम सत्कर्म ये सब होते हैं, उनसे पूछते हैं। तो बोलती है, मैं आप जहां तक जाओगे, आपकी आत्मा जहां तक जाएगी, हम वहां साथ जाएंगे। तो इससे यही मतलब मिलता है कि साथ हमारा नाम जप, भगवान का नाम, यही सब जाता है। बाकी पुत्र परिवार तो मैक्सिमम हमें हमारे मरने के बाद हमारे डोर तक जाएंगे, हमें छोड़ देंगे, फिर हम चले जाएंगे। उसके बाद जो नाम, मतलब जो धन दौलत है, वो तो बस हमारे जाते ही दूसरे के हाथ में सत्ता चली जाएगी। तो यही स्टोरी थी। हरे कृष्णा, पुष्पा दंडवत। दीदी ने पहले ही सस्पेंस खोल दिया, 4 पत्नियां कौन सी थी। हाँ, मैंने उल्टा ही बोल दिया। अच्छा बोला। मंजरी दीदी कुछ और मिस हुआ? नहीं, वही बोल रही थी कि दीदी 3 कह रही थी, 4 थी। चौथी उनकी शरीर, अपना धन उनका खुद और का शरीर। हाँ, हाँ, भक्ति चौथी पत्नी और थी, उनका खुद का शरीर। रिश्तेदार। शरीर तो बोलता है शमशान घाट तक चलूंगा, पुत्र पुत्र परिवार बोलते हैं दरवाजे तक जाएंगे, और धन संपदा बोलता है तू मर, मैं दूसरे दिन ही दूसरे के पास चली जाऊंगी, तू तू जा तो सही। आज तुम्हारा आज तुम्हारा डिक्लेयर हो गया डेथ, कल वो धन पुत्र का, परिवार का, पत्नी का, किसी न किसी का हो जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, जो ही आदमी मर गया बाय डिफॉल्ट नॉमिनी उसका मालिक हो जाता है। तो धन संपदा बोलती है तू क्या बोल रहा, तुम्हारे साथ चलूंगी, तू जाएगा, मैं वेट कर रही हूँ, तू जा और मैं किसी और के हो जाऊं। तो जिस धन संपदा के लिए इतना हम पागल बने हुए हैं, भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत कीर्तन छोड़ रहे हैं, और इसको छोड़ रहे हैं मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, दूसरी चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। छोड़ तो कोई नहीं रहा है, सब लोग अपने समय के अनुसार नाम थोड़ा बहुत करते हैं, कथा कीर्तन भी सुनते होंगे, परंतु व्हाट इज प्रायोरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो केवल एक ही हमारे साथ नाम जाने वाला है, वो है भगवत नाम। गोप कुमार के जीवन चरित्र में भी हम अभी देख रहे हैं किस प्रकार से गोप कुमार शंकर भगवान के लोक में विराजमान है, और भगवान शंकर की कृपा से, ऐसे प्रथम खंड कैसे आ गया, भगवान शंकर भगवान की कृपा से
उनको अब विष्णु दूतों का दर्शन हुआ वहां पर, जो हमने पिछले कुछ दिनों में कथा सुनी। और अब विष्णु दूत उनको बता रहे हैं कि हे गोप कुमार, आपने इस स्थान पर आकर के बड़े सौभाग्यशाली है, आप वैष्णव है, आप भक्त है, क्योंकि आप नाम करते हैं। जो व्यक्ति नाम कर रहा हो वैष्णव है, चाहे एक बार ही क्यों न किया हो। तुलसीदास जी इतना वर्णन करते हैं कि जिसने एक नाम किया, मेरे शरीर का चमड़ा उतार करके उसकी जूती बना दो तो भी मैं आनंद में जीऊंगा। इतना नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। इसलिए सबका सम्मान है, सब भगवान के परम भक्त है। परंतु फिर कनिष्ठ मध्यम उत्तम इसका तारतम्य है। कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम, मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम, उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम उत्तम। अगेन इन तीन कनिष्ठ मध्यम उत्तम की तीन तीन कैटेगरीज है। तो 9 कैटेगरीज के भक्त आपको भक्ति मार्ग में भी मिलेंगे। कोई कनिष्ठ कनिष्ठ है तो कोई कनिष्ठ मध्यम है, तो कम से कम कोई कनिष्ठ उत्तम है। ये भी बहुत बड़ी उपाधि है। परंतु जो भी है, चाहे कनिष्ठ है, कनिष्ठ कनिष्ठ है, कनिष्ठ मध्यम है, कनिष्ठ उत्तम है, जो भी है, सब वैष्णव है जो नाम कर रहे हैं। इसलिए गोप कुमार कहते हैं आप नाम कर रहे हैं, आप इस गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। अरे आपके लिए स्वयं भगवान जो जयंत, जिसने आपको दीक्षा मंत्र दिया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो स्वयं भगवान का ही अवतार है, भगवान के ही अवतार है वो। और जिन्होंने आपको भी दीक्षा मंत्र दिए वो भी कोई साधारण नहीं है, वो भी भगवान के ही अवतार होते हैं। वो साक्षात हरि ही, जो गुरु पदवी धारण करते हैं, गुरुदेव, गुरु परंपरा उनको शक्ति प्रदान करती है। सदगुरु जो है, जो सही में सरेंडर्ड है गुरु, अपने गुरुदेव के, गुरु परंपरा के, भगवान के, चाहे वो कनिष्ठ गुरु भी क्यों ना हो। गुरुदेव वर्णन करते हैं इवन अगर कनिष्ठ गुरु भी है, अभी वो पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, परंतु वो सिंसियर है, तो भी वो आपका कल्याण करेगा, आपको मध्यम उत्तम तक लेके जाएगा। उसका त्याग न करो, उससे शिक्षा ग्रहण करो। हम जब मध्यम मिलेगा तो वो अगर सिंसियर है तो अवश्य आपको मध्यम के हवाले करेगा, बोलेगा मैं कनिष्ठ हूँ, ये मध्यम गुरु है, इनके अनुगति में भजन करो, इनसे शिक्षा ग्रहण करो, ये उसका गुण रहेगा। और कनिष्ठ अगर वो है और अपना ही भोग करने के लिए शिष्यों का भोग करना प्रयास करेगा, तो फिर वो गुरु नहीं है, फिर वो धोखेबाज है, उसको छोड़ दो। इसलिए गोप कुमार के जीवन से अब हम देख रहे हैं, ये वैकुंठ निवासी विष्णु भक्त, विष्णु जन, विष्णु दूत जिनको हम साधारण शब्दों में कहते हैं, वो कहते हैं इनको आपके मंत्र ने आपको यहाँ तक तो पहुंचा दिया, यहाँ से आगे जाने के लिए अभी आपको नवदा भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, जो हमने कल पढ़ा था। आपको नवदा भक्ति के द्वारा ही आप वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। केवल मंत्र के प्रभाव से नहीं होने वाला। हाँ, मंत्र, इसका मतलब ये नहीं कि हम मंत्र जप करना छोड़ दें, या मंत्र तो हमारे क्या काम का, नहीं। ये मंत्र इस ब्रह्मांड से बाहर निकालने में बहुत अधिक सहायता करने वाला है। कुमार को इस ब्रह्मांड के आवरणों तक बाहर निकलने के लिए कितने सारे युग युगांतर बीत गए। ब्रह्मा जी वो अगर 10 साल भी रहे होंगे ब्रह्मा जी की हिसाब से, तो आप यू कैन इमेजिन, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग है। अगर 10 दिन भी, 1 साल भी रहे होंगे, 10 साल भी ब्रह्मा जी की उम्र के वो ब्रह्मा जी रहे होंगे, वो तो इतना रहे नहीं, वो तो 1-1.5 साल में वहां से भाग गए। परंतु 1 साल भी ब्रह्मा जी की उम्र कितनी से अधिक लंबी है। परंतु जब उन्होंने इस गोपाल मंत्र का अच्छे से अर्थ समझ करके, ध्यान से आसन लगा करके, संकल्प करके जब करना प्रारंभ किया, हम देख रहे हैं गोप कुमार कह रहे हैं मैं तो मन की गति से इन ब्रह्मांडों को कार्य कर रहा हूँ, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, इन सबको मैं छोड़ रहा हूँ। और ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, देखो गोप कुमार जा रहा है, गोप कुमार जा रहा है, सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अरे यही गोप कुमार यहाँ पर आया था, ये इंद्र बना था, अरे हमारे पास भी आया था। हाँ। और वो मन की गति से, जितना स्पीड मन चलता है उतनी स्पीड में इन ब्रह्मांडों को क्रॉस कर रहे हैं, इन लोगों को क्रॉस कर रहे हैं। उनको देख रहे हैं अपने मन की, मतलब इच्छा की थोड़ा देख लो स्वर्गलोक में क्या चल रहा है, फिर से जाऊं नहीं, अरे दूर से ही प्रणाम, हाँ ये स्वर्गलोक यहाँ में गया था, हाँ ये ब्रह्मलोक, अच्छा यहाँ गया था, अरे ये 8 आवरण, उनको क्रॉस कर रहे हैं। मुक्ति लोक को क्रॉस, कितनी स्पीड, मन की गति से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये मंत्र में कितनी शक्ति है कि मन की गति से आपको ब्रह्मांडों को क्रॉस करके मुक्ति लोक तक पहुंचाने वाला है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं इस गोपाल मंत्र की बहुत आवश्यकता है।
और जब हम नाम आदि करते हैं तब भी मंत्र करने की हमको सहायता करेगा, परंतु फाइनली न कोई योग, न कोई तप, न कोई जप, न कोई व्रत, न कोई ध्यान, केवल नावदा भक्ति का अंगों को पालन करने से ही वैकुंठ हम पहुंचेंगे। तो वैकुंठ जगत में पहुंचने के लिए कहते हैं आप नवदा भक्ति के किसी भी अंग का पालन कीजिए। कल हमने सुना नवदा भक्ति के कितने अंग होते हैं, क्या क्या होते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण पासेवनम वंदनम दास्यम साख्यम अर्चनम, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन। और इसमें प्रमुख कौन से हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवण कीर्तन स्मरण। कीर्तन। इसलिए गोप कुमार को बोलते किसी भी एक अंग को पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता है। किसी को श्रवण अच्छा लगता है श्रवण करो, किसी को अर्चन अच्छा लगता है दिन भर अर्चन करते रहो, कोई नहीं रोकने वाला। आप दिन भर अर्चन करो, एक बार आरती किया, ये प्लेट रखो, धो लो, फिर से लेके आओ, फिर से करो, कोई कौन रोक रहा है? दिन भर करो भाई। क्या स्मरण करना है, क्या आत्मनिवेदन करना। आत्मनिवेदन मतलब क्या? ठाकुर जी के सामने खड़े रहो, हे भगवान मुझ पे कृपा करो, मैं आपका दास हूँ। हमने बोला कि 2 प्रकार का आत्मनिवेदन होता है, 2 प्रकार की प्रार्थनाएं। अपने चरणों में मुझे आकर्षण प्रदान करो, माया से विलक्षण प्रदान करो, और अपनी निकुंज में सेवा प्रदान करो। निरंतर बोलता रहे मैं तो दुष्ट हूँ, मैं तो पापी हूँ, मुझे सेवा दो ना, मुझे सेवा। बस आत्मनिवेदन चलता रहे 24 घंटे, नो प्रॉब्लम। तो किसी भी एक अंग का पालन करो, परंतु साथ ही साथ ये भी बताया किसी भी एक अंग का पालन कर सकते हैं, परंतु श्रवण कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। श्रवण कीर्तन स्मरण, उसमें भी श्रवण कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। इसे नवदा भक्ति के अंगों का रोज पालन करना हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारा श्रवण छूट गया तो नाम भी छूट जाएगा। गारंटी लिख के ले जाओ आज, अगर किसी को विश्वास नहीं। कोई बोले मैं नाम कर रहा हूँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन, वो छूट जाएगा। मे भी आपका कुछ श्रवण पीछे का रहा होगा, 6 महीने 8 महीने तक टिक पाओगे, बाद में छूट जाएगा। पर अगर श्रवण करेगा, नाम नहीं भी कर रहा होगा, नाम करना प्रारंभ अवश्य करेगा वो। ये श्रवण का प्रभाव है। इसे नवदा भक्ति का पहला बताया गया श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमरन। श्रवण करो, रोज कथा सुनो, कहीं भी सुनो, जो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसकी सुनो, कोई चिंता नहीं, पर सुनो, कथा अवश्य सुनो, वैष्णवों से सुनो। पर ऐसा नहीं कि रील देखते रहो, बाबाओं की आगे बढ़ते रहो, उठा चलाते रहो, नहीं, उससे काम नहीं होने वाला। पूरा लेक्चर सुनो, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जो भी आ रहा है, पूरा अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि जिसने जो कथा उस दिन बोली होगी, एक टॉपिक को लेके बोली होगी, उस टॉपिक को पूरा कवर किया होगा। या पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगी, गुरुदेव जैसे कथाएं आती, तो कम से कम पार्ट 1 का एरिया तो कवर हो गया। वो रील में 30 सेकंड में वो क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या उसका लक्ष्य था, कोई समझ नहीं पाता। पर ये प्रॉब्लम हो गया आजकल। 30 सेकंड की रील को ही कथा लोग मानने लग गए हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। मैं एक कथा सुनी, 10 कथाएं सुनी, 10 रीलें देखी, इट इज यूजलेस। न तो रील वो आपके लिए थी, न तो वो कॉन्टेक्स्ट आपके लिए था, न तो वो टॉपिक आपके लिए था। आप आधा घंटा 1 घंटा पूरी कथा सुनो, जो भी वैष्णव जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव। हमारे ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय, अपने वैष्णव अपने संप्रदाय में कथा सुनने से अपने इष्ट के प्रति, अपने विधि विधानों को पालन करने के प्रति हमारी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होगी, और हम करेंगे। दूसरे संप्रदाय के वैष्णवों को सुनने से नाम आदि करने में श्रद्धा हो सकती है, अच्छी बात है, परंतु अधिक लाभ होगा जब हम अपने संप्रदाय में अपने जो हमारी विधि विधान है, जो हमारे ग्रंथ है, उनको सुनेंगे तो हमारा असली पोषण होगा। अब पेड़ में खाद डालो तो उसका ग्रोथ तो होगा, मगर उस पेड़ के लिए जो खाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डालने से फटाफट ज्यादा ग्रोथ होगा, उसमें फल ज्यादा जल्दी आएगा। इसलिए अपने गुरु वैष्णव की कथाओं को अधिक सुनो, इसे श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो यद्यपि हृदय को दूर करने के लिए उस नवदा भक्ति ही प्रेम सहित अनुष्ठान करना कर्तव्य है, क्योंकि फलांतर अभिलाषा वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के विषय में महान विघ्न उपस्थित करती है। ये हमने कल सुना था, पढ़ा था। कहते हैं यद्यपि नवदा भक्ति प्रेम सहित अनुष्ठान करना ही कर्तव्य है। नवदा भक्ति को प्रेम से करें। किस लिए करें? जागतिक कामनाएं, वैकुंठ प्राप्ति, विरोध, अभिलाषाओं को दूर करने के लिए।
इसका कारण है कि प्रेम स्वभावतः ही किसी भी फल के अनुसंधान से रहित स्वरूप सुख रूप होता है, अतः प्रेम से वैकुंठ प्राप्ति की विरोधी अन्य अभिलाषाएं नष्ट हो जाती है। नवदा भक्ति करने से स्वाभाविक रूप से ही हमारे हृदय में भोग करने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। हृदय रोग क्या है? व्हाट इज हृदय रोग? हमारे को हार्ट का डिजीज क्या है? हार्ट में ब्लॉकेज है, पेस्टर लगाओ, ये हार्ट का डिजीज है। व्हाट इज हृदय रोग? समय हो रहा है। व्हाट इज भोग की इच्छा है, हृदय? इंद्र तृप्ति की इच्छा है जो है वही हृदय रोग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब हृदय रोग ही है। व्हाट इज हृदय दौर्बल्यम? पढ़ा था ना भक्ति रसामृत सिंधु में, माधुरी कादम्बरी में। व्हाट इज हृदय दौर्बल्यम? प्रभु जी, मन की चंचलता, दृढ़ भाव नहीं है भक्ति में। दृढ़ता नहीं है, हम कमजोर है, दुर्बल है हृदय हमारा, हमने डिसीजन लिया नहीं कर पाते, बड़ा वीकनेस है। और हृदय रोग विशेषकर है काम, द डिजायर टू एंजॉय, द लस्ट इन। तो जो भोग की प्रवृत्ति हमारी है किसी भी प्रकार की, देखो एक तो स्थूल भोग है और एक सूक्ष्म भोग है। स्थूल भोग कैसे करते हैं हम लोग? स्थूल भोग कैसे करते हैं बताओ माँ, बताओ पुष्पा दीदी, मंजरी दीदी कहाँ चले गए? प्रभु जी, जो इस शरीर से, जो इंद्रियों से ये जो भोग करते हैं, कितनी इंद्रियां हैं? 5 50 इंद्रिय और 5 ही। ज्ञान इंद्रियां। तो स्थूल भोग हम 5 इंद्रियों से करते हैं। कौन कौन सी? अपने नेत्रों से, जीवा से, कर्णों जीवा, से। त्वचा, नाक, कान, आंखें। स्पर्श। और सूक्ष्म रूप से हम भोग कैसे करते हैं? जो मन, बुद्धि, अहंकार। अब मन बुद्धि अहंकार के कैसे भोग होगा? अच्छा, आंसर तो सही है, पर कैसे होता मन बुद्धि अहंकार से भोग? मतलब दोष मन में जैसे अपने आप का जैसे वो आता है कि आप अपने आप को अहंकार, जैसे जैसे भक्ति का ही जैसे ही है। अगर आपको जैसे वो कहते हैं ना कि ज्यादा ज्ञान में जाओगे तो आपका अहंकार विकसित होता है, तो हमें इस तरफ नहीं जाना, भक्ति को वो करना। तो ये चीजें हमारे में आती है, तो उससे हमारी भक्ति भी क्षीण होती है, अहंकार उदय होता है। प्रभु जी, मानसिक भोग। मानसिक भोग, वेरी गुड। और बुद्धि से, अहंकार से? मानसिक भोग तो हम रोज ही करते हैं। टीवी देखना मानसिक भोग है, आंखों से भी हो रहा, मन से भी हो रहा है। अब चिंतन किसी वस्तु का हो गया, किसी का भी कुछ भी चिंतन आप सोचो जिसको आप एंजॉय करते हो मन ही मन। अभी तो जैसे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि अभी आप माला कर रहे हो, दिमाग आपका वहां है कि अटैक हो रहा है या कुछ है। हाँ, मन भोग कर रहा है। बुद्धि कैसे भोग करती है? प्रभु जी, बुद्धि किसी की मतलब निंदा करना। किसी की निंदा करना। ओके। बुद्धि इंटेलिजेंस से भोग करती है, जब हम कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, मतलब मटेरियल चीजों से, मटेरियल नॉलेज इंटेलिजेंस। बुद्धि को रोज पोषण चाहिए। अगर उसको नया कुछ नहीं मिलेगा ना, वो भी बोलेगी अरे क्या हो रहा है। और बुद्धि का वो बड़ा खतरनाक है। इसको नॉलेज ये सब अच्छी बात है कि वो करना चाहती है, मगर हमको वो भोग फिर भगवान से दूर करेगा। और अहंकार कैसे पोषण होता है, कैसे भोग करता है? देखो, एक से बढ़कर एक सूक्ष्म है। स्थूल भोग को कम करना आसान है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्याज लहसुन छोड़ना, मांस मदिरा छोड़ना आसान है? आसान नहीं है, फिर भी आसान है। अब जिन लोगों के लिए आसान नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है, जो छोड़ चुके हैं उनके लिए आसान है। और उन जो छोड़ चुके हैं उनको पूछो, मन से भोग करना छोड़ दिया क्या? बुद्धि से भोग करना छोड़ दिया क्या? अहंकार का भोग करना छोड़ दिया क्या? क्या ये इजी है? उनके लिए बहुत टफ है। और जो मन बुद्धि अहंकार को भी छोड़ करके ऊपर उठ चुके हैं वो बोलेंगे ये क्या बड़ा काम है, उन पर मेरे जैसे के लिए बहुत टफ है। इसलिए अहंकार का पोषण अगर मेरा नहीं हो रहा है तो बड़ा अधिक आदमी जो दुर्गुण रहता है, मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो दिस इज सूक्ष्म, हमको दिखता नहीं है पर अंदर गूढ़ कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है।
वेरी डेंजरस। सिर्फ स्थूल भोग तो डेंजरस है, पर उनसे भी ज्यादा अधिक डेंजरस है सूक्ष्म भोग, मन बुद्धि अहंकार का भोग। इसलिए कहता है नवदा भक्ति आपके हृदय रोग को ठीक करेगा, क्योंकि हृदय में है, ये कोई बाहर का इंटरनल, ये कोई जीवा का कान का नहीं, ये हृदय का है, ये मन का है, हृदय का है। इसको ये ठीक करेगा, इसका स्वाभाविक प्रॉपर्टी ऐसी है, ये बीमारी को ठीक करने वाला है नवदा भक्ति के अंगों को। और यद्यपि ऐसी भक्ति कहीं पर भी प्राप्त की जा सकती है, तथा जिस जिस स्थान पर यह भक्ति प्राप्त की जा सकती है वही स्थान वैकुंठ है, और उन्हीं स्थानों पर प्रभु विराजमान है। क्या बोल रहे हैं, कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है, आप ऑनलाइन बैठे हैं अपने अपने घरों में, ठाकुर यहाँ पर कथा सुन रहे हैं हमारे साथ। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? क्या बृहद भागवत में इसका प्रमाण नहीं है? कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय, कौन सा खंड आप प्रमाण कल दे सकते हैं किसी भी कथा में? बृहद भागवतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय 130 श्लोक में भगवान वैकुंठ वासी जन विष्णुदूत स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, जब त्रिदशी भक्तिया यत्रा यत्रो पदादते तत्स्थानम ही वैकुंठस तत्र तत्र वस प्रभो। जिस स्थान पर भगवान की कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भक्ति हो रही है, वही स्थान वैकुंठ है, वही स्थान पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। जही गौर भक्त वृंद सहित वृंदावन, जहां महाप्रभु के भक्त है वही वृंदावन स्थान है। इसलिए जिन स्थानों पर कथा कीर्तन हो रही बोले वो वैकुंठ है, तथापि भगवान उन समस्त स्थानों पर साक्षात दृष्टिगोचर नहीं होते, नाम के रूप में विराजमान है और साक्षात भी बैठते हैं, पर हमको दिखते नहीं है। इसलिए भगवान वैकुंठ लोक की आकांक्षा करते हैं। इसलिए भक्तगण चाहते हैं जो नाम जिनका हम कर रहे हैं, इन नाम का जो नामी जो है, जिसका नाम इतना मधुर है, वो नामी कितना मधुर होगा, उसका दर्शन कैसे होगा? वो ज्यादातर वो रहते कहां पर है, कहां पर उनका नित्य सेवा मैं प्राप्त कर सकूं? तो कहते हैं वो कहां पर रहते हैं जी, वो तो वैकुंठ धाम में रहते हैं, उनका एक प्लेनेट है अपना, उसको वैकुंठ बोलते हैं। उस वैकुंठ लोक में दृष्टिगोचर होने वाली समस्त प्रकार की भक्त अन्य किसी भी स्थान पर नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में वैसी भक्ति में निष्ठा रखने वाले बहुत से भक्त है, और वहां काल आदि का कोई विघ्न नहीं है, वहां टाइम कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया था। किसने क्रिएट किया था टाइम कॉन्सेप्ट? टाइम कहां से आया था? पहला श्लोक सृष्टि की रचना का सर में तो भगवान से ही आया है, काल विष्णु ने काल को प्रकट किया। तो वैकुंठ जगत में एक टाइम है नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। हमारी बुद्धि से समझने की बात की परे है, टाइम ही नहीं है, मतलब दिन रात का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, टाइम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। निरंतर हर समय हर स्थान पर हर क्षण, अब क्षण कैसे बोलेंगे जब टाइम ही नहीं है, पर समझने के लिए बोलना पड़ेगा। वहां पर जो भक्त गए हैं वो निरंतर भगवान का दर्शन करके सेवा करके निरंतर सुखी है, आनंद में है, इतना समझ लो। कहते विशेषता भक्त जड़ इंद्रिया मन और देह की चेष्टा नहीं है। वहां पर जड़ इंद्रिया नहीं है, वहां पर मन नहीं है, वहां देह नहीं की चेष्टा नहीं है। इसका कारण है कि वह भक्त नित्य सत्य और धनानंद रूप, क्या लिखा है, धनानंद रूप होने के कारण घन से आनंद, मतलब घनीभूत आनंद हो गया। वो घनीभूत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। वहां कोई मन नहीं, वहां को मन नहीं, इंद्रिया नहीं, मतलब क्या है, क्या भूत घूम रहे हैं? नहीं, मतलब भौतिक मन भौतिक इंद्रिया वहां पर नहीं है। वहां पर दिव्य इंद्रियां हैं जो कि आत्मा की इंद्रियां हैं, जो आत्मा ही एक्चुअली है। उसके द्वारा वो परमात्मा भगवान वैकुंठनाथ के सेवा करते हैं और आनंद प्रदान लेते हैं। वह भक्त एक रूप वाला होकर भी श्री कृष्ण की कृपा निर्गुण जीवों अर्थात अंतरंग भक्तों के हर्ष के लिए श्रवण कीर्तन आदि बहु रूप पूर्ति होती है। वो एक रूप होते हुए भी कीर्तन आदि के द्वारा बहुत रूपों में प्रकट होती है। इस प्रकार विशुद्ध विवेक के द्वारा चित्त परमार्जित होने पर उत 9 प्रकार की भक्ति उस विशुद्ध आत्मा में विलास करती है और तथा हरिपद वैकुंठ को प्राप्त करती है। इसे नवदा भक्ति करोगे तो आप वैकुंठ पद को प्राप्त करोगे। अन्य इतर कर्मादि भांति भगवत भक्ति इंद्रियों की क्रिया रूपी होने से आत्मा धर्म नहीं हो सकता।
जो बाकी एक्टिविटीज है, कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, योग है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वो भक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा का धर्म नहीं, वो शरीर का धर्म है। अथवा ज्ञान द्वारा शरीर की शारीरिक और इंद्रिय चेष्टा से आत्मा को शोधित नहीं होने पर नवदा भक्ति प्राकृत कर्म आदि बांति आत्मसंगत नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति विधि प्राकृत कर्मादि बांति जीव के कर्तव्य विमान का मूलक नहीं है। कर्तव्य विमान शून्य शोधित आत्मा में भक्ति स्वयं ही कृपा पूर्वक विलास करती है। सेम पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कर्म आदि इनके द्वारा भक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती है, क्योंकि भक्ति तो कर्म के अधीन है नहीं। इसलिए भक्ति केवल भगवान के नवदा भक्ति के अंगों से ही हो जाएगी और किसी तरीके से नहीं। अन्य कर्मों की बात है, भगवत भक्ति देह की क्रिया रूपी नहीं है। अन्य कर्मों के बात है भगवत भक्ति देह की क्रिया नहीं है। इट इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ बॉडी। भगवत भक्ति रूपी कर्म से रहित होने पर आत्मा किस प्रकार वैकुंठ लोक में गमन करेगी? अतः वह केवल मुक्ति प्राप्त करने का ही योग्य है। अगर ये देह से नहीं होती तो फिर हम कैसे भक्ति कर रहे हैं? अगर देह से भक्ति नहीं होती, क्योंकि जो भक्ति के अंग हो रहे हैं वो इसे जड़ इंद्रियों से नहीं हो रहे। हमको लग रहा है जड़ इंद्रियों से हो रहे एक्सटर्नली, पर एक्चुअली भक्ति की हमने एक बार डिस्कस किया था, जब हमारे अंदर एक तो भौतिक जड़ शरीर है और एक दिव्य शरीर है। अभी जड़ शरीर बहुत अधिक प्रकाशित है या एक्टिव है और दिव्य शरीर बहुत छोटी मात्रा में है, पर है अंदर दोनों शरीर। जिस मात्रा में हम भक्ति कर रहे हैं वो दिव्य शरीर कर रहा है, हमारा आत्मस्वरूप का शरीर कर रहा है। और जितना अधिक करेगा उतना वो शरीर जो है एक्टिव हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तब हमको भक्ति की क्रियाओं में अधिक आनंद आना प्रारंभ करेगा। तब हमारे को दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियां सब कुछ ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगी और जड़ इंद्रियां, जड़ भोग कम होने लगेंगे। तो कैसे संभव हो पाएगा और इसका क्या विधि है, इसको हम कल थोड़ा और समझेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन विधि के द्वारा किस प्रकार भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऑल्दो हम सोचेंगे श्रवण भी तो हम इन्हीं कानों से कर रहे हैं, कीर्तन भी तो इसी मुख से कर रहे हैं। हाँ, इसी मुख से कर रहा है अभी, पर वो शब्द जो कृष्ण शब्द निकल रहा है वो जड़ इंद्रियों द्वारा जड़ शब्द नहीं है, वो आत्म इंद्रिय द्वारा प्रकट किया गया दिव्य शब्द है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इतना ही समझ लीजिए कि वो जो कार्य कर रहा है वो मेरा दिव्य शरीर कर रहा है, वो नाम जप आदि कार्य, और बाहर से दिख रहा है कि यही इंद्रियां कर रही है। तो इस प्रकार से वैकुंठ पार्षदगण गोप कुमार को ये सब शिक्षाएं दे रहे हैं। अभी शीघ्र ही गोप कुमार वैकुंठ जगत में वास करेंगे, वैकुंठ जगत में पहुंच जाएंगे। थोड़ा वैकुंठ के बारे में थोड़ा और अधिक सुनेंगे। आज हमने एकादशी कथा आदि सुनी, इसलिए समय अधिक उसमें चला गया। ऑलरेडी हमारा समय क्रॉस हो गया और आज हमने थोड़ा सा इस युद्ध की परिस्थिति के कारण भी अधिक नाम जप किया। ये भी हमारा कर्तव्य है और इससे भगवान हमको भी अधिक कृपा करेंगे। और बाकी निरंतर नाम कीच करते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें, कथा कीर्तन सुनते रहें। किसी भी अवस्था में हम रहें, यही हमारा एकमात्र देह, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। बाकी जो होना है वो बता रहे हैं यूनिवर्सिटी को हमला करने लगे, वो भी नाकामयाब हो गया। इधर सतवारी में, कान्वेंट में 5-6 एयरपोर्ट में किया, वो भी नाकामयाब किया इंडिया ने। वो उधर ये सांबा में डीसी, वो भी नाकामयाब किया। बहुत खतरनाक है। यूनिवर्सिटी मतलब घर के अंदर पहुंच गए। हाँ, एयरपोर्ट में इन्होंने, मगर वो जो उन्होंने इधर से तो मतलब बच गए सारी चीजें, मगर चल रहा है, ऊपर से इतना चल रहा है। वो भारत के पास पूरा सामान है, पूरे रडार है, पूरे एंटी मिसाइल्स है, किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आराम से नाम कीजिए, सो जाइए भगवान का नाम लेकर के, और सुबह मंगल आरती में उठिए और कथा कीर्तन कीजिए, द्वादशी व्रत का पारण कीजिए। पर हाँ, थोड़ा सिचुएशन टेंस है, पर चिंता नहीं, एक्टिव रहिए, कॉशियस रहिए, ध्यान रखिए, परंतु चिंता नहीं बल्कि चिंतन कीजिए, बस बाकी यही चीज। पर हाँ, थोड़ा सा सिचुएशन तो खराब है। बाकी कहीं पर कोई खतरा, कहीं कुछ नुकसान नहीं है ना, इतना तो है ना, कुछ नुकसान कहीं पर नहीं हुआ है ना बेटा माता? इन्होंने नाकाम कर दिए, इन्होंने 16 विमान भी गिरा दिया इनका।
सारे ड्रोन भी गिरा दिए जम्मू में। बहुत अच्छे, धीरे धीरे और न्यूज आएगी। हो सकता है किसी दूर एरिया में कुछ गिर गया हो, किसी अगर कोई मिसाइल कहीं आकाश में, नहीं उन्होंने तबाही कर दिए उनको वो, पर वो आसमान में तबाह होने से उसका मलबा तो कहीं ना कहीं गिरेगा, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। नहीं कुछ न्यूज में दिखा रहे थे कि जम्मू में एक घर में गिरा है, पता नहीं कौन से घर में गिरा है, वो नहीं दिखा रहे हैं कोई बॉर्डर एरिया में। पर ठीक है, भगवान उन सबका कल्याण करे, ही प्रार्थना हम करते हैं। चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया है, आईपीएल मैच रोक दिया गया है, वो भी बंद हो कर दिया है। आपके यहाँ ठीक है शिवानी दीदी? सब ब्लैकआउट है, ऊपर फाइटर प्लेन जा रहे हैं, आवाज आ रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट भी हाई अलर्ट पे, यहाँ भी होने लगा है कुछ धड़ा, दिल्ली में भी। शिवानी दीदी तो आनंद के फाइटर प्लेन जा रहे हैं, मैं जब कर रही हूँ, बढ़िया है, बैकवर्ड से विमान फटाफट आ जाएगा। अच्छा तभी पीछे से अगर आ गया तो मेरे पास भी आ जाना, यहाँ से बेंगलोर के रास्ते से लेके आना। बैकुंठ पे जाएंगे या नहीं वो तो पता नहीं प्रभु जी, बस कल से कथा बंद हो जाएगी। बैकुंठ से कोई विमान आ गया तो मुझे भी बोल देना, रास्ते में उधर भी बेंगलोर में वो रहता, हमको कथा सुनाता, उसके पास भी जाना है। कोई चिंता नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, अच्छे से नाम कीजिए, कथा सुनते रहिए। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और भगवान और वैष्णव गणों की प्रार्थना है आपके साथ है, सारी की प्रार्थना और आश्वासन आप लोगों के साथ है। हम भी नाम जप करते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। भारत भूमि जो है वो मुनियों की, भगवान की भूमि है, स्वयं भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं। के साथ एकादशी के इस विशेष सभा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। परम दयाल गौर नित्यानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। निताई दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।